नमस्ते पंडित जी। नमस्ते जेडी साहब। आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। नहीं पंडित जी, मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच जो कुछ भी बातें हो वो सिर्फ हमारे बीच ही रहे, किसी और को पता न चले तो अच्छा है। आप फिक्र मत कीजिए। पंडित जी, ये रही मेरे बेटे हेमंत की कुंडली और ये है पूजा की कुंडली। इस कुंडली को लेकर हमारे घर की दशा बहुत खराब हो चुकी है। मैं चाहता हूं कि आप किसी भी तरह इन दोनों कुंडलियों को मिला दें, चाहे उसे बदलना भी पड़े तो भी कोई बात नहीं। मैं चाहता हूं कि इसके बदलने के बाद गायत्री के मन को शांति मिले और पूजा और हेमंत को एक दूसरे से जुदा ना होना पड़े। पंडित जी, ये सब करने के लिए अगर आपको मंगल और शनि को यहाँ भी स्थापित करना पड़े तो कोई बात नहीं। देखिए, मैं भी समझता हूँ कि ये सब करना ठीक नहीं होगा, गलत होगा, लेकिन ऐसा करने से ही 2 जिंदगियां बच सकती हैं। देखिए जेडी साहब, हम झूठ के सहारे आने वाले खतरे को कब तक टालते रहते हैं। इसलिए ऊपर वाले ने खुद ही इसका हल दिखा दिया। जी, मैं कुछ समझा नहीं पंडित जी, वो कैसे? मैं समझाता हूं। आपके बेटे हेमंत की कुंडली में शनि भारी है और आपकी बहू की कुंडली में मंगल भारी है। मंगल और शनि की युति से एक अति उत्तम योग बनता है, जिससे इसे हमें इस कुंडली को मिलाने की कोई जरूरत ही नहीं। क्या? इसका मतलब कि पूजा की वजह से हेमंत की जिंदगी पर जो खतरा था वो टल गया? जेडी साहब, खतरा था ही कहां। क्या? हाँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप पंडित जी? तब तो आपको ये सब पहले ही कर लेना चाहिए था, हेमंत की कुंडली पहले ही देख लेनी चाहिए थी। कमाल हो गया ये तो। चलो अच्छा हुआ, गायत्री ने भी खामोखा सबको टेंशन दे दिया। ये खुशखबरी मैं सबसे पहले जाके गायत्री को देता हूँ। जरूर। नमस्ते पंडित जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप आराम क्यों नहीं कर रही? किचन का भार आप बहुओं को सौंप दीजिए, आप आराम कीजिए जाकर। I think you are right, तुलसी। अब मैं अपना ध्यान शोभा की परवरिश में ही देना चाहती हूँ। वैसे मेरी भी कोई बेटी नहीं है, इसीलिए कभी मैंने अनजाने में बहुओं पर अन्याय कर दिया है। बेटी होने का दर्द कभी महसूस ही नहीं किया है, लेकिन अब मेरे पास शोभा है ना। अच्छा माँ, मैं एक्चुअली आपसे एक जरूरी बात करना चाहती थी। बोलो। हीरो में केसर और अनुपम के बारे में कुछ सोच रहे थे माँ। केसर और अनुपम? मिहिर ने कहा कि मैं पहले आपसे बात कर लूं। दरअसल माँ, अगर केसर हाँ कहे तो हम केसर और अनुपम की शादी करवाना चाहते हैं, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। मतलब प्रज्ञा ने जो सोचा था वो नहीं होगा। क्या बात है माँ, मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, मुझे क्या एतराज हो सकता है। और वैसे भी अनुपम अच्छा लड़का है। थैंक यू माँ, मैं आपके मुझसे यही सुनना चाहती थी। मैं अभी आई। तुलसी केसर की शादी अनुपम से करवाना चाहती है और मैं वैशाली की विक्रम से। इस बार दोनों सास बहू का मामला अच्छी तरह से सुलझ गया, लेकिन प्रज्ञा का क्या? रघु, तुमने गौतम को कहीं देखा है? हाँ आरती भाभी, अभी अभी तुलसी भाभी बाहर लेके गई। क्या? तुलसी भाभी बाहर लेके गई? हाँ। गौतम तो बीमार है और तुलसी भाभी ऐसे बाहर कैसे ले गई? कम से कम एक बार पूछ तो लिया होता। आप खामखा परेशान हो रही हैं भाभी। तुलसी भाभी का बेटा है गौतम, वो उसे। गौतम अब मेरा बेटा है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है।
आरती भाभी, आप भूल रही हैं। गौतम तुलसी भाभी का बेटा है और वो तो आपको गोद। रखो, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो? भाभी, मैं तो सच कह रहा था भाभी। तुम जाओ यहाँ से, जाओ रघु, जाओ यहाँ से। आज मेरा गौतम भी तो क्या खाएगा? थेपला खाएगा, शीरा खाएगा। भाभी, आप गौतम को इतनी धूप में क्यों ले आई हैं? ये बीमार पड़ गया तो? अरे आंटी कैसे बच्चों जैसी बात कर रही है? बीमार कैसे पड़ सकता है? वैसे भी मेरे पास ही तो है, इत्मीनान रख, कुछ नहीं होगा तेरे बेटे को। भाभी, कम से कम एक बार तो मुझे पूछ लिया होता ना। चलो गौतम। हाँ, चलो। हेलो। हेलो गायत्री, हाँ जेठी, बोलो। तुम अभी के अभी हॉस्पिटल आ जाओ। पूजा के बारे में तुम्हारा शक बिल्कुल सही साबित हुआ है। हेमंत का फिर से एक्सीडेंट हुआ है। हेमंत, तू ठीक है? अरे मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर वो एक्सीडेंट? वो तो बस आप अपने आंसू पहुंचिए। गायत्री, बस इसी तरह मैं तुम्हें आखिरी बार इतना घबराए हुए देखना चाहता। क्यों बेटे? बस अब पूजा की वजह से हमारे बेटे की चिंता करना तुम छोड़ो। हाँ गायत्री, मैं अभी अभी पंडित जी से मिलकर आ रहा हूँ। उन्होंने दोनों की कुंडली देखी और कहा है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, माना कि हेमंत की कुंडली में शनि भारी है, लेकिन इसकी वजह से पूजा की कुंडली में जो मंगल है वो हमारे बेटे को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि शनि और मंगल की युति दोनों पति पत्नी के लिए लाभदायी होगी। क्यों बेटे, यही कहा था ना? जी पापा। तो अब चिंता करना छोड़ो और मुस्कुराओ। बहुत खुश हूँ जेठी, मैं बहुत खुश हूँ। कितना बड़ा बोझ उतर गया मेरे सर से। हाँ गायत्री, तुम्हारे सर से तो बोझ उतर गया, लेकिन जरा सोचो, तुम्हारी अंधविश्वास की बातें सुन सुनकर पूजा पे क्या बीती होगी। क्या हुआ बाबा? क्या देख रही है? अरे गौतम, क्या कर रहा है? आजा, आजा मेरा बेटा। मुआ। क्या कर रहा है बाबा यहाँ? चुपचाप खड़ा था, मम्मी से बात करने भी नहीं आया। देख, इसे बुलाओ। देख तो, देख छोटी बहन, जानते इसका नाम क्या है? शोभा। बोल, शोभा। देख शोभा, गौतम आया मिलने। गौतम, गौतम बेटा, मम्मी को बिना बताए इस तरह नहीं चले आते बेटा। मम्मी को डर लगता है ना? हाँ गौतम, मम्मी को नहीं बताया बेटा। हाँ, ऐसा नहीं करते, मम्मी को बता के आना चाहिए। और मामा जो कहे वो बात मानना, ठीक है? भाभी, मैं क्या करूं? गौतम आप ही के पास आना चाहता है। मैं उसे जितना भी प्यार करूं, वो बस आप ही के पास आता है। मैं क्या करूं भाभी? मैं नहीं, बच्चा है ना, जल्दी सीख जाएगा। ले। गौतम, तुम मेरा बेटा है ना? हाँ?